चलो दूर। बेटा इनकम मेरी पहले 0 थी, फिर वो 40 हुई, फिर वो 80 हुई, फिर वो 120, फिर 160, फिर 200। इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, पर इनकम जिस रेट से बढ़ती है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता। धीरे बढ़ता है। हाँ धीरे धीरे बढ़ता है। तो सपोज करो इनकम जब 0 थी तो हम कुछ ना कुछ 0 लेवल पे कुछ ना कुछ खाते हो बेसिक नीड्स के लिए। हाँ। कितने? 20 रुपए। अब इनकम कितनी बढ़ी? 40। तो कंजम्पशन कितने से बढ़ाओ? 30 से। हर बार 30 है तो 20 में 30 जोड़े दो, फिर 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 बेटा आपकी कमाई केवल 2 ही जगह खर्च हो सकती है, या तो आप उसको खाओगे या फिर उसको आप बचाओगे। या तो आप खाओगे या फिर उसको, इसके अलावा बताओ। उड़ाना मतलब खाना। किसी में लगा देना। वो भी खाना ही होता है। आपने 100 रुपए कमाए तो आप इन 100 रुपए का क्या कर सकते हो? या तो इसको आप खाओगे या फिर बचाओ। कंजम्पशन, चैरिटी। वो भी कंजम्पशन हो गया, अच्छा। यूज किया। कंजम्पशन का मतलब है खाना नहीं हुआ, यूज करना हुआ। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि भाई जब मेरे पास 0 रुपए थे और 20 रुपए खा रहा था तो सेविंग कितनी होगी? -20। तो इसका क्या मतलब होता है? सेविंग इज इक्वल टू इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दो। इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दो। 0 होनी चाहिए भैया। है 0 होनी चाहिए सेविंग तो। बेटा मैंने अभी तुमसे दोबारा से पूछा, मेरे पास कुछ नहीं कमा रखा मैंने, मुझे 20 रुपए खर्च हाँ। करने हैं, तो वो 20 रुपए कहाँ से आएंगे? ले बताओ। लूंगा या तो है किसी से मांगूंगा। मांगने को डिस सेविंग बोलते हैं बेटा, माइनस सेविंग। अच्छा। ठीक है, ठीक। किसको? ये अब ठीक है, ठीक है अब ठीक है जशन। हाँ इनकम को ना वाई बोलते हैं। नहीं तू आई क्यों बोल रहा था फिर? चेक कर इधर। अब मैं 40 रुपए कमा रहा हूँ और 50 रुपए लुटा रहा हूँ, फिर भी कहां से लेके आ रहा हूँ? 10 रुपए की तो जरूरत पड़ी होगी। मैंने 40 रुपए कमाए, 40 रुपए लौटा दिए, फिर भी 10 रुपए और एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो वो कहां से लाऊंगा मैं? सेविंग में से निकालूंगा। 10 रुपए सेविंग। तो क्या दिक्कत है? तू हंस रहा है। अब मैं 80 रुपए कमा रहा हूँ और 80 रुपए ही लौटा रहा हूँ। अब मैं 100 रुपए 20 रुपए कमा रहा हूँ और 110 रुपए बचा रहा हूँ। समझ में आ गया? अब एग्रीगेट सप्लाई क्या बोलता है? इस सी को एस से प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा। सी में एस प्लस कर दो तो एस आ जाएगा। हाँ भाई तुझे कॉल करने। हाँ भैया शॉप पे बैठे रहोगे 2-4 मिनट के लिए, आ रहा होगा बच्चा। भैया अब मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मैं 5 मिनट बोलूंगा तो वो छठे मिनट में आ जाएगा भैया, या 5 चौथे मिनट में आ जाएगा। अरे भैया मैं परेशान हो गया, मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग के बीच में 10 कॉल आ रही हैं, तो फिर वो एकदम मेडिटेशन हो जाती है पूरी की पूरी कोचिंग। जो नेटवर्क ज्वाइन होता है वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है बिल्कुल। आप ही की नहीं, बहुत लोगों की कॉल आ गई अभी। 120, 100, अब क्या कहते हैं, एएस क्या होता है? सी प्लस एस। 110 और 10 120, 140 प्लस 20
160 सॉरी 200 वो उससे बात करते हुए कट जाओ। 80 80 आएगा। ये आपकी एएस हो। अब चेक करो, इनकम भी सेम है, और एएस भी सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एएस इज इक्वल टू वाई भी होता है, यानी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम भी। समझ में आ गया बच्चों? ग्राफ बनाए इसका। छह सेंटीमीटर इधर, 6 सेंटीमीटर उधर। सिक्स सिक्स सेंटीमीटर पे लगाओ और दो दो एक एक सेंटीमीटर पे वो कर देना। हाँ हाँ बेटा, जो दुकान पे बैठा हुआ है जिसको देना है, तो पहुंच गया? ठीक है। 6 सेंटीमीटर इधर, 6 सेंटीमीटर इधर, और एक एक सेंटीमीटर का गैप। यहाँ पे आती है एग्रीगेट सप्लाई और यहाँ पे आती है इनकम। क्या आती है? यहाँ पे आती है एग्रीगेट सप्लाई और यहाँ पे आती है आपकी इनकम। जब अब उसको स्केड्यूल को देखो, जब जीरो इनकम थी तो सेविंग कितनी थी, एग्रीगेट सप्लाई कितनी थी? जब जीरो इनकम थी तो जीरो। जब 40 इनकम थी तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी थी? 40 बहुत बढ़िया। जब 80 थी तो 80 120 थी तो 120 160 थी तो 160 और 100। कुछ एक चेक करोगे, एक स्ट्रेट लाइन बन के आ रही होगी, एंड दैट स्ट्रेट लाइन विल डिवाइड दिस ग्राफ इनटू टू पार्ट। वो 45 डिग्री पे कटती है, कुछ इस तरीके से बन के आएगी। कैसे आ रही होगी? ये वाला ग्राफ इधर ही मान लेना, ठीक है ना? चेक कर लो। और ये 45 डिग्री का लाइन बनाती है। क्या बनाती है? 45 डिग्री का। इसको एस बोलते हैं, C+S।
किसी को कोई दिक्कत? आपका एग्रीगेट सप्लाई भी खत्म हो गया। ये 3-3 मार्क्स के या 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ड्रॉ मतलब बोलेंगे ड्रॉ एग्रीगेट सप्लाई कर, ड्रॉ एग्रीगेट डिमांड कर, डेफिनेशन लिखनी है, शेड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना, ठीक है ना। कुछ नहीं, 3-4 मार्क्स में एक्सप्लेनेशन क्या दूंगा, बड़े में नहीं आएगा। बड़े में क्या आएगा वो अब मैं बताता हूँ। लिखो नया हेडिंग। बेटा बना लिया जूम के खिलाड़ी? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ कर लिया। ये हाँ भैया किसने बोला? मैंने। मैं, अच्छा हाँ खिलाड़ियों मैं। किसने बोला? भैया मैंने। अरे मैंने कौन, मैंने कर रिचा रिचा। कशिश एक जैसी आवाज लगती है 2-3 बच्चों की तो। भैया रिचा। रिचा, रिचा कान का दर्द ठीक है? नहीं भैया उसने मना कर दिया। क्या कह दिया? अरे यार आप चुप रहिए। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है एक इंपॉर्टेंट। अब जब मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ तो उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि अपने वेरी इंपॉर्टेंट खुद मतलब मैं लिखूंगा, आप खुद लिख लेना अपने आप को। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसी से क्या कहते हैं इक्वेशंस भी बन के आएंगी, इसी से भी इक्वेशन बनेगी, जो मैथमेटिकल सारे सवाल इसी से होंगे जो अब पढ़ने वाले हैं। कंजम्पशन कंजम्पशन फंक्शन जो हमने पीछे पढ़ा था ना, उसको छोटा सा मतलब एक्सप्लेनेशन है। हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है, बट इनकम तेजी से बढ़ती है और कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ता है, सेम। धीरे धीरे। तो ये इसको यही लिखना है। अब ये फंक्शन है तो इसको थोड़ी सी तरीके से लिखा जाएगा। तो लिखो कंजम्पशन फंक्शन पेन नहीं है बेटा। कंजम्पशन फंक्शन is a functional relationship is a is फिर a इसके बाद क्या है? functional relationship आवाज कट रही है भैया, फिर से बोलो। consumption function is a functional relationship between the income and the consumption। दोबारा से बोलते हैं, अर्थ किया है कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। फिर इसके नीचे लिखो C इज फंक्शनल, F बनाया Y। मतलब इसका कहने का मतलब फंक्शन का कोई यूज नहीं है, जैसे जैसे Y बढ़ेगा वैसे वैसे C बढ़ेगा, जैसे जैसे Y घटेगा वैसे वैसे C घटेगा। C कंजम्पशन है, Y इनकम। रिलेशनशिप बताती है क्या इसमें है? आपको कैसी रिलेशनशिप है। हेलो, एफ क्या है भैया? C इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप Y। F फंक्शन का साइन दिखाता है, Y इनकम है, C कंजम्पशन है। Y को बस इग्नोर करो। अब इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम घटेगी वैसे वैसे कंजम्पशन उसी डायरेक्शन में घटना चालू होगा। अब कितनी रेट से घटेगा या घटेगा वो नहीं बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। बस ये था कि अगर Y बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, Y घटेगा तो कंजम्पशन घटेगा। अब लिखो द लॉ ऑफ consumption function states that the law of बेटा पीछे एक चेयर रखी हुई है, आराम से बैठ लेकर पकड़ बेटा। हाँ देखो आराम से हैंड रखने के लिए। द लॉ ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, सॉरी, द लॉ ऑफ कंजम्पशन स्टेट्स दैट द लॉ ऑफ कंजम्पशन स्टेट्स दैट as income rise
consumption also rise. The law states that as income rise, consumption also rise, but the rate of rise of income is greater than the rate of rise of consumption. वेरी इंपॉर्टेंट है ये लिख के ही आना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ लो पहले क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो। द लॉ स्टेट दैट, ये बोलता है कि इनकम राइज होगी तो कंजम्पशन राइज होगा, बट इनकम जितनी तेजी से राइज होगी उतनी तेजी से कंजम्पशन राइज नहीं होगा, ये लिखा हुआ। कौन तेजी से राइज करेगा? इनकम। और कंजम्पशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बट धीरे धीरे बढ़ेगा एज कंपेयर टू इनकम। बस ये वाली बात यही थी, ठीक है। लिखो स्केड्यूल। हाँ सब ठीक है। हाँ बना लिया सबने? हाँ भैया। अब तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हैं तो पढ़ाई कर लें। ठीक है, ऊपर से आ रहा है, समझ में आ रहा है? इनकम एक साइड दे रखी है, कंजम्पशन एक साइड दे रखा है, इनकम बढ़ी कंजम्पशन बढ़ा। फिर मैंने अगली साइड में क्या दे रखी है कि नेगेटिव सेविंग होती है, और फिर ब्रेक इवन पॉइंट आया था। भैया दोबारा बता देना एक बार। कितनी देर होगी, तू रोकड़ा लेके नहीं गया पे? दुकान जल्दी जा, दुकान जल्दी जा, दुकान जल्दी जा, जल्दी से दुकान जा। देखो सुनो, इनकम दे रखी है, कंजम्पशन दे रखा है। इनकम बढ़ते हुए दिखाई है, कंजम्पशन को भी बढ़ता हुआ दिखाया हुआ है। इनकम तेजी से बढ़ रही है, कंजम्पशन धीरे बढ़ रहा है। इनकम 40 से बढ़ रही है हर बार, कंजम्पशन 30 से बढ़ रहा है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है, अगले उसमें दिखा हुआ है कि पहले नेगेटिव सेविंग होती है, फिर जीरो हो जाता है, जीरो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, देन पॉजिटिव सेविंग आती है। ये सारी चीजें लिखूंगा सब समझ में आ जाएगा। बस इतना इतना समझ में आ रहा है, नेगेटिव सेविंग का क्या मतलब क्या है? अपने घर से पैसा दे रहे हो। पॉजिटिव सेविंग का मतलब है अपने घर में पैसा ले जा रहे, ठीक है ना? चलो फिर 10 सेंटीमीटर का इधर और 10 सेंटीमीटर का इधर,
पढ़ाई कर लो, वरना कोचिंग को ही बदनाम करोगे कि कोचिंग में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ 1 1 वाई एक्सेस पे 2 2 का, सॉरी एक्स एक्सेस पे 2 2 का। रितिका ज्यादा दिक्कत हो रही है बेटा देखने में? हाँ, कोई है दुकान पे? और सचिन, एक काम कर, मैं एक नंबर दे रहा हूँ उसको, उससे रिवर्ट कर अपने अभी, है ना? मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? एक नंबर दे रहा हूँ, उससे बात कर। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट है, यहाँ 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट है। हेलो सचिन, आया होगा देख तेरे पास। हाँ हाँ, बात करा मेरी। भैया इससे ले लो। अब चेक करो, जब सबसे पहले इसमें रिलेशन बताते हैं, इसमें इनकम में और कंजम्पशन में। इनकम की जो लाइन होती है वो हमेशा कौन सी लाइन होती है? 45 डिग्री की लाइन होती है। कितने डिग्री की लाइन होती है? 45 डिग्री। 45 डिग्री की लाइन कुछ इस तरीके से बन जाती है अपने आप। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस स्केल रखा और मार दिया। अरे बनाना चाहो तो बना भी सकते हो अकॉर्डिंगली, कोई दिक्कत नहीं। इसको कंजम्पशन बोलते हैं, इसको इनकम बोलते हैं। ठीक है, जब जीरो इनकम थी, जब जीरो इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था? कितना? 20। 20। जब मेरी 40 इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था? 50। जब मेरी 80 इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था? 80। 1 सेकंड रुक जाना, 1 सेकंड रुक जाना। 40 to 50 हुआ।
एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड। देखना जो 80 आ रहा होगा ना वो लाइन पे टच कर रहा होगा तुम्हारा। अगर लाइन पे टच नहीं कर रहा तो लाइन गलत बनाया हुआ है। और भैया 50 सही करो। तो फिर अगर उसको फिर सही से बना लो, कर्व को सही से बनाना पड़ेगा, सेविंग कर्व को। जब मेरी 120 इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था? 150। और जब मेरी 160 इनकम थी तो 140 और 200 थी तो 170 भैया 40 पे 50 थी, वो सही कर दो। सही अपने आप चेक कर लेना, तुम लोग सही से कर लेना, मेरा बेटा स्क्रीन है, समझदार हो, इतना तो समझ गए होगे। तुम लोग अगर सही तरीके से बनाओगे तो कुछ ग्राफ ऐसा बन के आ रहा होगा। ये 80 पे कट कर रहा होगा ये चीज, अगर बिल्कुल ग्राफ उससे बनाया होगा, लाइन और ऐसे बन रहा है। गलत, वो सेविंग की लाइन गलत बनाई है ना फिर बेटा, सेविंग की लाइन सही से बनाओ। क्या सेविंग की लाइन बनाने के लिए अब एक काम करना, प्रोटेक्टर रख लेना अपने पास। कंपास बोलते हैं प्रोटेक्टर, कंपास कंपास, वो चांदा चांदा, चांदे को रख लेना अपने पास, उसमें लगाना 45 डिग्री का पॉइंट लगाना, एक लाइन खींचना, ठीक है। आप देखेंगे तो ये जो एरिया है और ये वाले एरिया में एक चीज दिखाई देगी, ये इनकम थी, ये कंजम्पशन था, ये इनकम थी, ये कंजम्पशन था। शुरुआत में इनकम और कंजम्पशन में देखोगे तो कंजम्पशन ऊपर जा रहा है। शुरुआत में अगर चेक करो, शुरुआत में अगर चेक करोगे, ये कंजम्पशन है और ये कुछ कमा रहे हो, लुटाए जा रहे हो। जैसे जैसे इनकम बढ़ी, जैसे कंजम्पशन बढ़ने लग गया, जैसे जैसे इनकम बढ़ी, आवाज नहीं आ रही भैया, हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ वो नहीं आ रही मैं पता है। अब देखो चेक करो बेटा, ये रेड लाइन है ये इनकम के लिए और जो ब्लैक लाइन है वो कंजम्पशन के लिए। अब इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। जब जीरो इनकम थी तो कंजम्पशन कुछ पॉजिटिव है या नहीं है? कितना पॉजिटिव है? 20 का। इसका मतलब क्या है? ये बेसिक 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 नीड्स खर्चा हो रहा है। फिर मेरी इनकम बढ़ना चालू हुई तो कंजम्पशन भी ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हुआ। एक टाइम ऐसा आता है कि इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आपकी जो सेविंग होगी, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आपकी जो सेविंग होगी वो नेगेटिव रहेगी। चेक करके देख लो, रेड लाइन नीचे रह रही है ब्लैक लाइन पे। रेड लाइन नीचे रहने का मतलब क्या है? इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपकी पॉजिटिव सेविंग चालू होगी। कौन सी सेविंग? इसका मतलब क्या शो होता है कि आपकी जो इनकम है वो ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। इसके ब्रेक इवन पॉइंट के बाद देखोगे लाइन जो है, रेड लाइन जो है वो ऊपर है और ब्लैक लाइन जो है नीचे। समझ में आया?
इसको बोलते हैं नेगेटिव सेविंग। नेगेटिव सेविंग का दूसरा नाम डिस सेविंग। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेविंग या सेविंग या केवल सेविंग। वो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं रुक जाऊंगा, दोबारा से समझा दूंगा। तो कुछ नहीं किया हुआ, ग्राफ को बनाया। ग्राफ को अचानक ही बनाओगे। अगर मैं किसी 10th क्लास के बच्चे से भी बोलूं कि भाई ये वैल्यूज है, ग्राफ बना दो, ऐसे ग्राफ बन के आएगा। अब इस ग्राफ को तुम्हें कैसे समझना है वो बताना है। कि तुम्हें क्या समझना है कि जहां ग्राफ दोनों मीट कर रहे हैं वो तो है ब्रेक इवन पॉइंट, उससे पहले क्या होगी नेगेटिव सेविंग। मतलब कुछ कमा नहीं रहे हो, मतलब कमा कर रहे हो, बचा नहीं रहे हो कुछ भी, और ग्राफ पॉइंट के इस साइड आ जाते हो तो यानी आपके पास पैसा बच रहा है। इतनी सी बात होती है, यही लिख समझ में आया जूम? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। तो लिखो एक्सप्लेनेशन, पॉइंट्स पे लगवाते हैं एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, ताकि सही से आ जाए। फ्रॉम द कंजम्पशन ग्राफ, फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन, फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन कर्व, कर्व है ना ये, कंजम्पशन फंक्शन का कर्व है। वी कंक्लूड बुलेट्स लगाते जाओ लिखते जाओ, या ABCD लगाते जाओ लिखते जाओ। कंजम्पशन is positive at zero level of income. Because of basic needs. भैया पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव के बाद क्या भैया? मैंने क्या पॉजिटिव बोला है मैंने कुछ? बोलो। Consumption is positive at zero level because of some basic needs. This is also known as autonomous consumption. अब मैं पूछता हूं एक मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? When consumption is positive at zero level of income, it is known as autonomous. Autonomous consumption. ऑटोनॉमस की स्पेलिंग आती है? बहुत बढ़िया, आती है? हाँ हाँ भैया। भैया। सेकंड पॉइंट, point E is a break even point where consumption is equal to income. कंजम्पशन किसके बराबर है? इनकम के बराबर। where consumption is equal to income. आप 80 रुपए कमा रहे हो और 80 रुपए ही खर्च कर रहे हो, तो सेविंग कितनी करोगे? 0. एट दिस पॉइंट सेविंग इज 0. लिख लो, एट दिस पॉइंट सेविंग इज 0. अब जैसे ये पॉइंट लगा हुआ तो आप ये ऐसे करके थोड़ा सा वो बना देना, देखो ऐसे करके, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Y और S इज इक्वल टू 0. ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? जब कंजम्पशन Y के बराबर हो या फिर सेविंग 0. एक और पॉइंट, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट
saving is negative. Before break even point, saving is negative. अगला पॉइंट इसी में लिख देते हैं, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे इस पर? बिल्कुल मिलेंगे। अब आप उसको चेक करो, अपने जो स्केड्यूल बना होगा उसमें भी समझ में आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेविंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या चीज थी। आ रहा है अभिषेक? देखो ये मेरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन था जो मैंने खत्म कर दिया। अब आगे आते हैं। कंजम्पशन के ही लिख रहे हैं, C इज इक्वल टू C डैश प्लस, अभी नहीं, ये तो बाद में लगाएं। एक और प्रॉब्लम पढ़ा दें, नया टॉपिक, इसी का एक्सटेंशन है। इसको APC भी बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रो पेन PRO प्रो, फिर पेन की स्पेलिंग PEN, फिर SITY, टू कंज्यूम। देखो when consumption is divided by income, when consumption is divided by income we get APC। मतलब पूरी फुल फॉर्म लिख देना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, APC इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय Y। वी गेट के बाद क्या है? है वी गेट के बाद we get APC। APC। यही है डेफिनेशन। बेटा कंजम्पशन कभी नेगेटिव होता है? चेक कर लो, ग्राफ में हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो APC कभी भी नेगेटिव आंसर शो नहीं करेगा, हमेशा कौन सा आंसर शो करेगा, पॉजिटिव। तो लिखो एक फीचर्स हैं, ये इसके फीचर हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक मार्क्स से ट्रू फॉल्स के आते हैं क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स आते हैं। APC कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज consumption is always positive। marginal propensity to consume, इसको बोलते हैं MPC। when there is change in income, then there will be change in consumption, ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना।
जब इनकम में चेंज आता है तो कंजम्पशन में चेंज आता है। जैसे कि सपोज करो भैया एक यहाँ बार पे रिपीट कर दो। when there is change in income there will be change in consumption। चेक करो यहाँ पे इनकम कितनी थी, 0 से कितनी हुई, 40 20 कौन था, 40 बोला है। यहाँ पे इनकम कितनी है, वो सॉरी कंजम्पशन कितना है, अब कितने का हो गया, 50 तो कंजम्पशन कितना बढ़ा 30 30 और इनकम कितनी बढ़ी 40। तो 30 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो जो आंसर आएगा उसको एमपीसी बोलेंगे। तो अब एमपीसी का फॉर्मूला लिखते हैं, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। चेंज का मतलब जानते हो, पहले से पुराने और नए में माइनस करना। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। इसका एक क्वेश्चन करके दिखा दो। इनकम 30 थी और ये 40 था, कंजम्पशन 20 था और 30 हो। तो अब चेक करो, इधर देखेंगे, इसको चेक करेंगे, ओल्ड वैल्यू कौन सी है, ये ओल्ड है, न्यू कौन सी है, ठीक है ना। तो ऊपर फॉर्मूले के हिसाब से एमपीसी रखा, न्यू वैल्यू कितनी है कंजम्पशन की 30 माइनस, और इधर समझ आ गया, यही एमपीसी होता है। अब एमपीसी शो क्या करता है ये सारी चीजें मैं कल बताऊं, एमपीसी होता क्या, अभी तो डेफिनेशन पढ़ी, पर होता क्या है वो बताएं। फीचर्स लिखना रहेगा, फीचर, फीचर दो है, जैसे पीछे के दो एक दो लाइन के थे। हाँ, एमपीसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ना पॉजिटिव और जीरो हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है। चलो अभिषेक, आकाश, प्रेजेंट। अंश, प्रेजेंट। अविरल, चुलबुल, दिशा, प्रेजेंट भैया। दिव्या, दिव्यांश, दुष्यंत, प्रेजेंट भैया। गगन, प्रेजेंट भैया। कुंजिता, हरगुन, प्रेजेंट भैया। हर्षित, प्रेजेंट भैया। हनी, प्रेजेंट भैया। जशन, जयती, प्रेजेंट जयती, भैया। कशिश, ललित, प्रेजेंट भैया। माधव, मानस, भैया मैं प्रेजेंट हूँ। कशिश। कशिश गुप्ता, हाँ भैया। मानस, मनीष, मोहित, मुस्कान, प्रेजेंट भैया। निशांत, प्रेजेंट भैया। प्रखर, रिचा, प्रेजेंट भैया। रितिका, साक्षी, यस भैया। शौर्य,
शुभ, प्रेजेंट भैया। स्नेहा, प्रेजेंट भैया। सुशील, तनिष्का गोयल, प्रेजेंट भैया। तनिष्का पांडे, प्रेजेंट भैया। यश, यश, यश मित्तल, मोहित क्या मना कर रहा था तुमसे कि नहीं पड़ेगा, तो फिर तुमने ऐसे क्यों पूछा? हाँ वैसे कर नहीं रहा, क्लास पूछूंगा अभी उसको। कंटेंजेंसी रिजर्व, ऐसे रिजर्व, हेलो, ऐसे रिजर्व सपोज करो हमें लाइबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सपोज करो मेरा एक कोर्ट में केस चल रहा है, 1 लाख रुपए का किसी ने मेरे पे केस कर दिया और वो 1 लाख का केस हो, हेलो, एक लाख का केस हो सकता है, तो अब मुझे पता नहीं मेरी लाइबिलिटी भी हो सकती है एसेट या हो भी ना, तो उसके लिए बना के रख। नमस्ते। हाँ नहीं, कंटेंजेंसी रिजर्व आर नॉट शोन इन द लाइबिलिटी। कोई भी नहीं होगी, बताता हूँ। हेलो, हाँ मोहित, क्लासेस नहीं कर रहे बेटा? ठीक है। किसने? नहीं नहीं नहीं। बोलो। कंटेंजेंसी रिजर्व क्या कहते हैं, देखो, मीता एंड फादर बैलेंस शीट हाँ रिजर्व है, रिजर्व देखो ये क्या है, बैलेंस शीट ऑन दिस डेट, ये होता है बैलेंस शीट होती है मेरे को, बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ, बैलेंस शीट में कभी शो नहीं होता, बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाया जाए, बटेगा। रिजर्व की तरह, रिजर्व की तरह नॉर्मल रिजर्व, नॉर्मल। इसका क्या किया तो हम इसका ले तो हाँ तभी तो सोच के दिमाग से चलाना पड़ेगा ना, फिर हमें इसको क्या कहते हैं 30 से बढ़ाओ, या जो इसमें जो गया इसमें बस 10 में रखो, उधर 10 बढ़ा के रखो, तो 10 कम करो। ठीक है, जो तुम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओगे ना, तो उसमें 2 रेम्यूनरेशन, 2 आकाश करके लिख देना ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन। हाँ और ये हाँ एक्सपेंस एक तरीके का, ये यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस आकाश के अकाउंट में भी। आकाश मतलब जैसे ये हमारा बैलेंस शीट में शो है। हाँ ये वाला लाइव, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, एप्रोप्रिएशन वाला, एप्रोप्रिएशन लायबिलिटी में दिखाया जाता है। एंड इसको लिख लेना हमेशा, क्या कहते हैं, इफ नथिंग इज सेड अबाउट द प्रॉफिट देन कंसीडर इट टू बी द लायबिलिटी प्रॉफिट। कराऊंगा मैं उससे क्वेश्चन, पता लगे क्या हुआ। हाँ, छोड़ दिया उसको भी, लिख दिया ग्रुप पे डाउनलोड डाल दिया। अबे कॉमर्स ज्ञान को खोल ले, ऐसे क्यों लिखता है, क्लासेस पढ़ के डाल दी मैंने सारी कल सब डाल। कौन से महीने की है मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, तो वो